हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस, हम बात करेंगे शिवानी और उनके जो गांव में जो रहती है आवारा औरतें, उनके बारे में। जैसे कि लिपस्टिक गुटका भाभी, उसका एक चैनल पे इंटरव्यू बोले जो भी बोले वो था, वो मैंने देखा। उस चीज पे मैंने कल रिएक्शन भी दिया था। तो आज हम बात करेंगे वही, और जो आज उसके वीडियो में जो कुछ हुआ है। तो गाइस, ये जो लिपस्टिक की अरियारी वाली है, ये इन लोगों को क्या नाम था, रूबी और सीमा, ये फलाना ढिमकाना ये सब थी। तो रूबी को गुस्सा आ गया कि क्यों तुम कल्लो कल्लो करके कमेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और उसने इतने गंदे गंदे शब्दों से बोला है, सुअरिया, फिर क्या क्या कितने गंदे गंदे वर्ड्स बोले थे, वो मैं बोलूंगी भी नहीं। ठीक है। तो काफी गंदी लैंग्वेज इसने बोली थी रूबी ने। और जिस तरीके से कर रहे थे, और नीचे फिर भी कमेंट आए थे कि सीमा, तुमको जो शिवानी ने फोन दिया था वो फोन उसको वापस दे दो। रूबी तुम्हारे और किसके वो कौन दद्दा जी हैं, उनको साइकिल दी थी वो वापस कर दो। और आई थिंक रूबी की शादी में भी काफी कुछ रूबी की सीमा किसकी शादी, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। तो किसी की शादी में काफी कुछ उसने किया भी था। तो मतलब ये लोग ना सिर्फ कमेंट की वजह से बौखला गए। अब इनको पहले क्या समझ में नहीं आए ये चीजें कि जब ये शिवानी को इतना परेशान कर रही थी, शिवानी को इतना ट्रोल कर रही थी, कभी वो प्रेस रिपोर्टर वाला जो आया था वीडियो बनाने, उसके सामने न जाने कितनों के सामने अपनी वीडियो में शिवानी को कितना परेशान किया था। तब इनको समझ में नहीं आया था कि भाई तुमको नेगेटिव कमेंट्स फिर झेलने पड़ेंगे। जब तुमको ये समझ में नहीं आया कि शिवानी तकलीफ से गुजर रही है, कि उसने तुम लोगों को अपना माना था, और उसके बाद तुम लोगों ने उसको धोखा दिया, तो ये तो तुमको समझना चाहिए था। अब वो तुमको कर्मा मिल रहा है। अब तुम उसके साथ गलत करने के बाद तुम ये सोचते हो कि तुमको पॉजिटिव कमेंट आएंगे। अगर जो तुम्हें ऐसे कमेंट कर रहे हो तो मैं तो बोलूंगी भाई मत करो ऐसे कमेंट, लेकिन हाँ, तुमको रेडी रहना था। तुम जिस तरीके से चल रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, ये तो तुम्हारा कर्मा है। तुम इतने से नेगेटिव कमेंट से बौखला गए हो। और उसको तो तुमने क्या क्या बोला था, क्या क्या तुमने किया था, इतना बदनाम किया था, उसके हाथ से शो तक चला गया। हम्म। वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी, तब तुमको नहीं समझ में आया था? तुम में से तो कोई हॉस्पिटल पहुंचा नहीं है, है ना? तो जब तुमको इतना बुरा लग रहा है सिर्फ कमेंट्स के लिए, तो तुमको उस टाइम क्यों नहीं बुरा लगा था? सॉरी। उस टाइम पे तुमको क्यों बुरा नहीं लगा था? लगना चाहिए था ना। क्यों नहीं लग रहा है अब? मतलब अब अगर तुमको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो तुमको बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम सब मिलके एक लड़की जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, तुम उसको नोच रहे थे। उसको, तुमको कोई हक नहीं है कि तुम वो, मतलब वो तुम्हें कुछ दे अपनी कमाई का, ठीक है, लेकिन तुम का मतलब इन लोगों का क्या ही कहना। क्या ये बोल रही थी? एक तो वो लिपस्टिक वाली के मुंह से गुटखा निकलता नहीं है बाहर। गुटखा थोड़ा बाहर निकाला करो। वॉमिटिंग आती है, मतलब उल्टी। और इन लोगों को सोचो, मतलब कि इतने कमेंट आने लग गए, दो चार ऐसे जो भी कमेंट आते हो भाई। ये लोगों ने जब शिवानी के साथ इतना गलत किया था, तब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनको जो पलट के मिलेगा फिर वो कितना भयंकर मिलेगा। लेकिन इनको तो छोटे मोटे ऐसे ही आते कमेंट। तो इतना रिएक्ट ये इन्होंने सिर्फ कमेंट पे कर दिया। सोचो अगर शिवानी, जो उस पे लोगों ने इतना टॉर्चर किया था, कभी ये लोग ये मंडली है, पांच छह कितने लोगों की मंडली है, इन लोगों ने गलत किया, कभी कोई उसके घर में घुस जाता है वीडियो बनाने के लिए, वो लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं। कभी कोई बोलता है हमारी वीडियो में रिपोर्ट स्ट्राइक दे दी, कोई बोलता है हमारा चैनल उड़ा दिया, हमारा ये कर दिया। तो सोचो वे अकेली कितना झेल रही है। वो उसने कितना झेला है, तो तुम इतना सा भी नहीं झेल पाए? यूट्यूब पे आए हो तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारे मन मुताबिक तो कमेंट आएंगे नहीं। जिसको जैसा लगेगा वो तो वैसे ही करेगा। तुम लोगों ने भी तो अपनी मर्जी की थी ना शिवानी को परेशान करने में, तब तुमको समझ में नहीं आया कि तुम परेशान कर रहे हो, वो परेशान हो रही है। तब तुमको क्यों नहीं समझ में आया? अब तुमको लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम ऐसे कमेंट आ रहे तो। जब उसको कमेंट ऐसे ऐसे तुम लोग जो वीडियो बना बना के कहीं ना कहीं जा जाके नीचा दिखा रहे थे, तब क्या था? तब नहीं समझ में आया? अब सब आ रहा है।
ऐसे कुछ लोग शिवानी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने स्टोरी वगैरह डाल दी थी, उसने लिखा भी था कि भाई मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आज हम नहीं मिलेंगे, मतलब संडे को। तो फिर भी लोग उसके घर में आ रहे हैं जबरदस्ती, जो उसको ना सब्सक्राइब किए ना फॉलो किए। अगर वो उनसे ना मिले तो वो दुश्मनों के घर, मतलब तो ये दुश्मनी बन गई है। तो दूसरे इन औरतों के यहाँ जाके वीडियो बनाती है, देखो शिवानी हमें ऐसे कर रही है, उसने हमें घर में नहीं आने दिया, उसने ये नहीं करने दिया। क्यों? शिवानी क्या रोबोट है कि जब जो चाहे वो करे, कि वो आप लोग उसके घर जाओ और वो आप वीडियो बनाओ? क्यों? आप जाओ ना सलमान खान के घर, आप जाओ ना ये शाहरुख खान के घर जाके, वहां से फोटो खिंचवाओ, वीडियो बनवाओ, उनको बोलो ठेका लेगा। मतलब ये शिवानी ने ठेका लिया हुआ है क्या कि तुम सबको फेमस करने का? उसको किसने किया था? वो अपनी मेहनत से आई थी ना, वो किसी के पास तो गई नहीं थी कैमरा लेके कि गाइस हमें फेमस कर दो। वो अपने दम से हुई थी। और जब वो सबकी मदद करती है तो फिर इतना तो रखो कि भाई जब वो बोल रही है मैं आज नहीं मिल सकती तो क्यों जबरदस्ती। और जब वो जिनसे मिल नहीं पाती है किसी किसी ना किसी कारण से, तो वो वीडियो बना के बोलते हैं ऐसे से कि देखो शिवानी ऐसी शिवानी वैसी है। तो यहाँ पे जो लोग है ना सच में बहुत घटिया है। और ये लिपस्टिक वाली रूबी सीमा, ये तो दो कौड़ी के लोग, उनकी सोच से ये दो कौड़ी की है। जब ये लोग शिवानी को इतना परेशान कर रहे हैं तब इनको समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब इन पे आ रही चीजें, जब इनको प्रॉब्लम हो रही है, अब ये गाली गलौज पे आ गई है। अब इनकी लैंग्वेज देखी कैसे गाली गलौज कर रही थी वो रूबी। तो वही है, ये लोग यूट्यूब के तो लायक है नहीं पर काम कर रहे हैं। चलो हर किसी का राइट है करने का, हर किसी का हक है, करो कमाओ खाओ। बस ये है कि तमीज से रहो। जब तुम किसी को गलत बोलते हो तो तुमको भी कोई पलट के देगा ही देगा, है ना? तो वही है, जब तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें ऐसा करे तो तुम भी किसी के साथ वैसा मत करो। बस वही कहूंगी। चलिए, राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं। बाय बाय।